सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेशन शुरू किया था, है ना। कल से ही हमने सवाल शुरू किए थे और कल लगभग लगभग हम 15 क्वेश्चन जो थे वो पूरे कर लिए थे हमने। क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक थे, काफ़ी एकदम इंट्रोडक्टरी जो लेवल होता है हमारा, एलिमेंट्री लेवल यूँ बोले, प्रारंभिक जो लेवल होता है उस लेवल के आसपास के सवाल थे कि एक साइन आपको दिया है उसको कॉस में कैसे बदलें, कॉस दिया है उसको टेन में कैसे बदलें, उससे जुड़े हुए जो सवाल, बेसिक सवाल जो थे वो थे। आज थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। आज भी हमारा लेवल बेसिक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे ट्रिकी भी होंगे और साथ साथ में थोड़े हल्के से ट्रिकी होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम लेने वाले हैं, है ना। ठीक है, आज थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, और थोड़ा सा ट्रिकी, हल्का सा कुछ निकालने जैसा, सॉल्व करने जैसा, इस टाइप के सवालों की आज प्रैक्टिस रहेगी। शुरू करें। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है अंडर रूट 3+1 बट अनुपात अंडर रूट 3-1। आपको बताना है कि सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3+1 अनुपात अंडर रूट 3-1। गुड आफ्टरनून संजीदा। ठीक है, अगर कर लिया आपने तो ठीक है। ठीक है, आ जाओ। सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जो मैं जिस तरीके से करूंगा वो एक तरीका है, आप किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, एक से ज़्यादा तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप चाहें तो अन्य तरीके भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। एक तो है, आप कॉस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉस नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए। 1+tan थीटा 1-tan थीटा हो जाएगा, वज्र गुणा कर दीजिए, tan का मान निकाल लीजिए। tan का मान निकाल के sec का मान निकाल लीजिए। sec बराबर होता है अंडर रूट 1+tan²। tan का मान रखने sec का मान आ जाएगा। एक तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका जो मुझे भी याद आ रहा है वो है कि क्यों नहीं हम इसको ऐसे ना करके हम योगांतरानुपात से करें, अनुपातों का इस्तेमाल करें, योगांतरानुपात। योग प्लस अंतर अनुपात, योगांतर अनुपात जो है इसका इस्तेमाल करें तो कमाल काम करेगा, ये अद्भुत काम करेगा, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, योगांतर अनुपात का मतलब है जोड़ दो, तो जोड़ते साइन साइन कट गया, 2 cos थीटा आ गया। ठीक है, दोनों को घटा दिया तो cos cos कट गया, 2 sin थीटा आ गया। यहाँ पे भी योग करेंगे तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। योग अंतर करेंगे तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। और मुझे ये तरीका
परफेक्ट लगा एकदम। कॉट थीटा बराबर आया √3, और कॉट थीटा का मान √3 तब आता है जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, और सेक 30 का मान होता है 2/√3, या आप चाहो तो इसे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये आंसर भी दिखने लग जाएगा। 2√3/3 भी आंसर है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत अच्छा है ये। ऐसा नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, इसके कम से कम 3 से 4 तरीके आप बन सकते हैं। बाय फॉर्मूला आप इसको बना सकते हैं, परिमेयकरण करके आप इसको बना सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा इसके तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। माफ करिएगा, भयंकर जुकाम है मुझे, तो उस वजह से, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक तो मैंने जो बताया, कोस कॉमन ले लो आप, दोनों ऊपर नीचे से कॉस कॉमन लेके कॉस से कॉस कट कर दो, टेन में बदल लो, टेन से परिमेयकरण कर दो, टेन का मान निकाल, वज्र गुणा कर दो, टेन का मान निकालो। एक ऐसे भी हो जाएगा। एक हो जाएगा अगर आप चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करें फिर सॉल्व करें तो भी हो जाएगा, वैसे भी आराम से हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपने कैसे किया है, डिपेंड करता है कि आपने कैसे किया है। और चाहो तो थीटा का मान यहाँ वैसे 30 डिग्री रख के भी देख सकते हो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 4 थीटा एक न्यून कोण है, कॉट थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5 डिग्री हो तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान बताइए। नाइन्टी माइनस 4 थीटा, tan 90 माइनस 4 थीटा। हाँ आ गई होगी आवाज। ये आ जाएगा 95 बराबर 5 थीटा, थीटा बराबर आ जाएगा 19। अगला क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जरूर बता दीजिएगा। किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया सॉल्यूशन तो बता देना। अगला है cos थीटा बराबर 2p/p² + 1 है। आवाज तो आ रही है यार, नाज तो आज तो आगे है cos थीटा बराबर 2p/p² + 1। cosec थीटा किसके बराबर होगा?
ठीक है, अभी भी याद रखिएगा जो भी हम कर रहे हैं वो सारे के सारे भी बेसिक पे ही चल रहे हैं हम जो एलिमेंट्री क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अभी उन्हीं में ही काम चला रहे हैं। यानी 50 क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी एकदम ठीक ठाक, ऐसे नहीं बेसिक भी नहीं, इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है वो रखे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर 51वें जो क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके एडवांस लेवल के होंगे। फिर अच्छे लेवल के जो मतलब पेपर के आसपास या पेपर से ऊपर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 50 के बाद शुरू करेंगे। तो 50 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके प्रॉपरली, जो आप नॉर्मली, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, कई बार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए खाली टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी सही नहीं है। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि खाली एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, वो फालतू चीज़ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो थोड़े आते हों थोड़े नहीं आते हो, कुछ से सीखने को मिले कुछ करने को मिले, है ना। खाली देखने को मिले तो वो भी काम के नहीं है, कुछ करने को भी मिले कुछ देखने को भी मिले, कुछ समझने के लिए मिले कुछ समझाने वाले भी मिले, तो हर टाइप का एक मिक्सअप टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे ही क्वेश्चनों का चुनाव जो है अभी किया गया। कॉस थीटा बराबर है 2p बटा पी स्क्वायर प्लस 1, हमें चाहिए कॉसेक थीटा का मान, और कॉसेक थीटा बराबर होता है, चाहो तो आप लंब बट्टाकरण उनकी मदद ले सकते हो और नहीं तो उनकी मदद लिए बिना भी कर सकते हो। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। हाँ मेरे तो पूरी फैमिली को ही हो रहा है। 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान ये रहा। लघुत्तम ले लो, इसका यहाँ पे रुक जाओ, पहले यहाँ लघुत्तम लेके इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, 2p स्क्वायर आएगा माइनस 4p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, अंडर रूट चल ही रहा है इन पे, ये पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो कोसेक थीटा बराबर आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये बट्टे में था, सॉरी, ये बट्टे में था, इसके एक के बट्टे में, तो ये पलट के ऊपर चला गया पी स्क्वायर प्लस 1। हाँ वो रह गया था उल्टा करना, उसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ बटे में ठीक कर दिया मैंने। अच्छा एक चीज़ देखो, गौर करना कि आप जैसे सवाल को करते हैं वो एक अलग है, हमेशा अपने सवाल को थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, कुछ नया सोचने की कोशिश करो, कुछ नया अपनाने की कोशिश करो, कुछ है ना, कुछ ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ रचनात्मक करो, ऐसा कुछ बेहतर करो कि भाई जैसे ये था कि आप अभी जैसे बता रहा था कि p बराबर 1 रख लें, बिल्कुल p बराबर 1 रख लो, p बराबर 1 रख के कर लो, p बराबर 2 रख के कर लो, या p बराबर 1/2 रख के कर लो, है ना। एक सवाल को एक से ज्यादा तरीके से करके देखो, इससे जो आपका सोचने की ताकत है ना, समझने की जो ताकत है, सोचने की ताकत है, गणित को जानने की जो ताकत है, वो अलग तरीके से इम्प्रूव होती है ना। एक सवाल को एक तरीके से किया वो तो रट्टा हुआ सा रह जाता है, बस वो था वो तो जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है बस वही आके सवाल पे चिपका दिया, हो गया। जहां तक संभव हो, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे सवालों पे भी आप दूसरा तरीका लगाओ, सारे सवालों पे भी आप दूसरा लगाओ, लेकिन इक्के दुक्के सवालों पे आप ये तरीका अपना कुछ सोच कर कुछ नया करने की ट्राई किया करो कि चलो इसको ऐसे भी करके देखते हैं, ठीक है एक मैन तरीके से कर लिया, अब यहाँ पे रुक जाओ, ऐसे नहीं कि सवाल नेक्स्ट सवाल खोल लिया, नहीं ये हो गया, चलो इसको अगर ऐसे करते तो क्या होता, ऐसे करके देखें तो क्या होगा।
तो ऐसे कुछ नई चीज़ें ना खोजते रहो। इससे थोड़ी मैथ्स इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, प्लस आपका दिमाग जो है वो और इवॉल्व होगा अलग तरीके से, क्योंकि अब आपको एक सवाल को कई तरीके से करने की आदत पड़ जाएगी, है ना? तो चाहते तो हम जैसे अभी इसको है आधार बटा करंट से भी कर सकते थे, वैसे भी होता है। हम इसको ऐसे भी किया है, p बराबर 1/2 रख के p बराबर 1 से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनंत आ जाएगा, लेकिन p बराबर 1/2 से तो हो जाएगा। हाँ, ट्राई करनी चाहिए, एक से ज़्यादा मेथड जो है ना, वो ट्राई किया करो। खासकर सिंपल सवालों में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप कई तरीके से उसको लगा के देख सकते हैं। अगला sin थीटा बराबर 4/5 sin 3 थीटा का मान। मुझे sin 3 थीटा का जो फ़ॉर्मूला नॉर्मली शुरुआत में कभी याद नहीं रहता था, sin 3 थीटा, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है, और बहुत कम यूज़ होने की वजह से आप एक बार यूज़ करते हैं, फिर अगले 1-2 महीने तो कभी आता ही नहीं है दोबारा, और कई बार तो साल-साल भर भी वापस नहीं आता। तो sin 3 थीटा का फ़ॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है, इस वजह से ये फ़ॉर्मूला बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और मेरे ख़ासकर sin 3 थीटा को लेके तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जो sin 3 थीटा को याद करने का जो तरीका अपनाया था, वो ये था, और अभी भी मेरा वही चल रहा है, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा। मैं बस इसको पकड़ के बैठा था कि 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये मैंने याद रखा होता, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा, और फिर ये आ जाएगा, इसके बाद में 3 का 4 हो जाएगा और sin क्यूब हो जाएगा। फिर मुझे पीछे वाला तो अपने आप याद आ जाता था कि हाँ, पीछे तो 4 sin क्यूब होता है, इतना तो अब, और मैं बार-बार भूल जाता था, बार-बार इस फ़ॉर्मूले को मैं भूल जाता था। और फिर मैंने कहा कि यार कोई तो ट्रिक बनाओ, कुछ तो इसको याद रखो कि कभी याद रह जाए। बार-बार आता रहता है, फिर कॉपी खोल के देखो उस फ़ॉर्मूले को, वो क्या था। तो फिर ये रहेगा sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा। ये याद रखता था, फिर चाहे माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, फिर अपने आप याद रहता था। तो कुछ फ़ॉर्मूलों के लिए कुछ ट्रिक्स बना लो अपने हिसाब की, अपने दिमाग की, भई कुछ इस तरीके से आपको ये याद रह सकते हैं। अब यहाँ मान रख दो, sin थीटा बराबर 4/5 है। और कई बार तो मैं फ़ॉर्मूले खुद हाथों-हाथ बनाता ही हूँ, ये भी रहती है मेरी दिक्कत। बारह बटा 5, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 256। चवालीस बट्टा 125। जो बार-बार काम आते हैं वो तो याद रह जाते हैं, लेकिन जो यदा-कदा एक बार आते हैं फिर महीने-महीने वापस नहीं आते, उन फ़ॉर्मूलों के साथ दिक्कत है। बस उनके लिए कोई ना कोई ट्रिक जो है वो अपनी ढूँढ लो कि कैसे वो लोग याद रहेंगे। अच्छा, 43 बाद में आएगा। हाँ, तो बस ठीक है। कोई भी अपना बना लो कि भई कल, अब जैसे आ गया ना ये फ़ॉर्मूला, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए चल रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही छूटेगी,
अभी याद करो लास्ट टाइम कब आया था साइन 3 थीटा, तो याद करोगे तो 2-3 महीने कोई याद नहीं आएगा कि पिछले 2-3 महीने कभी हमने साइन 3 थीटा काम में लिया है क्या। अब हाँ 2-3 महीने बाद आया, तो अब आगे भी ऐसे ही होगा, महीने भर बाद में कभी आएगा साइन 3 थीटा। तो कई फॉर्मूले ऐसे जो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, इतने में हम भूल जाते हैं। जो डेली आते हैं साइन 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, ये तो नियमित आने वाले फॉर्मूले हैं। ये तो सिंपल है, ये सेक हो गया मतलब कर्ण बटा आधार हो गया। कर्ण आधार हो गया तो लंब हो जाएगा आपका 4। लंब हो गया 4, कर्ण 5, आधार 4। तो आपका कोट जो होता है वो आधार बटा, आधार कितना हुआ 3, लंब कितना हुआ 4, 3/4। हाँ कुछ ट्रिपलेट जरूर याद कर लेना ताकि बार बार निकालना ना पड़े, और ये ट्रिपलेट बहुत मददगार भी होते हैं, काफी मदद करते हैं, है ना। जैसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5 हो गया, 8, 10, 12 हो गया, 6, 8, 10 हो गया। तो ये कुछ ट्रिपलेट जो है 7, 24, 25 हो गया। तो ये जो 3 3 के जो जैसे समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं के रूप में आते हैं ना, वो ट्रिपलेट वो याद कर लेना है कि कम निकालना पड़े, कुछ सेकंडों का फर्क तो पड़ जाता है, और काम भी आते हैं ये लोग, ये लोग आपके बार बार काम भी आते हैं। नेहा तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? मैथ्स के सभी चीजों के सिलेबस एक होते हैं, मैथ्स एक है। मध्य प्रदेश में भी वही मैथ्स है, राजस्थान में भी वही मैथ्स है, और अगर आप छत्तीसगढ़ जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे या पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, अखंड भारत में जाएंगे, या पूरी दुनिया में जाएंगे, तो पूरी मैथ्स एक है। ठीक है, मैथ्स नहीं बदली है। अगर ऐसे मैथ्स बदलती तो यहाँ से बीएससी करके एमएससी जा करने कोई भी बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि मैथ बदल गई। तो बीएससी की मैथ जो उसने पढ़ी है वो अलग है, अमेरिका में अलग मैथ चलती है। तो मैं बार बार क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैथ्स एक अच्छी कर लो, पूरा जितनी भी भर्ती हैं वो सारी भर्तियां आपकी एक में ही कवर हो जाएंगी, एक ही भर्ती में सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स अच्छी करनी है। फिर भर्तियों के सिर्फ नाम अलग अलग है ना, फिर भर्तियों के सिर्फ नाम अलग अलग है, बाकी चीजें एक है। अच्छा, ये भी कई बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चनों के आगे वो टैग नहीं लगाता, अगर मैं टैग लगाऊंगा तब भी आप लोग टैग लगाते सर, ये तो यूपी में आया हुआ है, ये तो कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो उसमें आया हुआ है, ये एलटी में आया हुआ है, ये उसमें आया हुआ है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है एलटी में आया हुआ कहीं आया हुआ है, मेन बात है क्वेश्चन आया हुआ है इसका मतलब है। और कोई ऐसा क्वेश्चन क्या भी याद आता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ है जो अगर कॉलेज लेक्चरर में आया तो कभी ना कभी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, कभी ना कभी इस स्टेट में भी आया है, कभी ना कभी उस स्टेट में भी आया है। तो गणित के सवाल है ये, इधर से उधर चलते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो जो भी चीजें आपको पढ़ रहे हैं आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस करो, मैथ्स अच्छी करो, फिर आपकी सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से हैं, आप किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके एग्जाम दो, एक में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, कॉस 3x का साइन 3x का मान दिया गया है, कॉस 3x का पूछा है, लेकिन कॉस 3x का जो फॉर्मूला होता है हम साइन 3x निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस 3x हमारे से नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉस 3x का जो फॉर्मूला है वो तो कॉस के पदों में, तो इसका मतलब हमें या तो कॉस निकालना पड़ेगा, यहाँ से कॉस निकाल के
cos 3x का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, मुझे तो वैसे ही है जैसे मैंने कहा था, उल्टा याद किया हुआ है। वो जो साइन वाला फॉर्मूला होता है उसको उल्टा कर लो, वो आपका कॉस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। साइन वाले फॉर्मूले को उल्टा करके कॉस वाला बन जाएगा। और यहाँ पे अब कॉस का मान चाहिए होगा, साइन का मान दिया गया, तो कॉस हो जाएगा एक माइनस ही हो गया आपका 4/9, ये हो गया √5/3। -7 √5/27। √7 जो है वो लगभग होता है हमारा, √5 जो है वो लगभग 2.236 क्या होता है, और बटा 27। तो ये आ जाएगा माइनस का 0.579। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल, ये डी ऑप्शन। गुड आफ्टरनून अनमोल। अगला क्वेश्चन। अब की बार अनमोल काफी दिन बाद में आयो क्लास में। जय खाटू श्याम। अब संभावना है कि जल्दी आपकी ईएमआरएस वाले एग्जाम जो है वो भी शायद हो जाए। तो ईएमआरएस वाली भी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दीजिए, है ना। चीज़ों को दोहराना, पढ़ना, उसके जो अदर ईएमआरएस में जो अदर चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, थोड़े और जो क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये भी संभावना लग रही है कि जल्द ही नवंबर तक शायद एग्ज़ाम हो जाए उसके भी, क्योंकि पहले कोर्ट में उसके लिए पिटीशन लगी हुई थी भर्ती को लेके, वो सारी रिजेक्ट हो चुकी है। तो जल्द ही इसका रास्ता जो है वो खुल जाएगा। मैसेज नहीं, अपने टाइम पे आओ, फिक्स टाइम पे आओ, 8 बजे सुबह, दोपहर में 2 बजे, 2, 2:15 और शाम को 6 बजे। मैसेज की जरूरत ही क्या है, आप अपने कोर्स में आके देखो, लाइव क्लास शेड्यूल रहती है, वो स्क्रीन पे दिखाता रहता है ना। आप लोग को निमंत्रण, मतलब कोई घर पे निमंत्रण देने आ गया, फिर कह रहे कार्ड नहीं लेके आए। ये हो गया आपका आधार, ये हो गया करण। आधार करण, आधार करण तो लंब हो जाएगा, इनका जोड़ा होता है 7 के साथ, 7, 24 और 25 का शायद ये
ट्रिपलेट होता है, तो लंब अपने आप हो जाएगा 7। तो ये थोड़ा ट्रिपलेट याद रखोगे तो फायदा मिल जाएगा, ट्रिपलेट को याद रखने से फायदा मिल जाएगा। तो लंब हो गया 7, आधार करण है ही है, कोट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार हमारा हो गया 24, लंब हो गया 7, 24/7 प्लस कोसेक एक्स हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण है 25, लंब है हमारा 7, 25/7, ये हो गया 49/7, जो कि हो गया 7। तो आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए और बी दो न्यून कोण है तो सेक ए जो है वो 3 के बराबर है, सेक ए 3 के बराबर है, कोट बी 4 के बराबर है। देखिए मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, जो मैथ्स का पोर्शन है वो लगभग आपके एग्जाम तक, जो ये मार्क्स का एग्जाम है वहां तक, अभी जल्दबाजी में वो तो कह नहीं सकता, अगर प्रॉपर टाइम दिया तो मोटा मोटी हो जाएगा, लेकिन फिर इतनी जल्दबाजी अब नवंबर को देखते हुए हम एक महीने में सब कुछ करवाने की कोशिश करें तो वो भी बेकार है ना, बिना मतलब में शेड्यूल को नहीं बिगाड़ेंगे। तो चल रहा है वो धीरे धीरे चलेगा, मान लीजिए काल भर्ती 10 दिन बाद में हो जाती तो 10 दिन में कोर्स थोड़ी होता। अभी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी जैसे सुरेश बता रहा है कि आज सीबीएसई से मीटिंग है, परीक्षा को लेकर आज मीटिंग है सीबीएसई से, तो सीबीएसई भी अपनी एक डेट देगी, फिर डेट देने के बाद में वो कब करवाते हैं। बिल्कुल। सेक ए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके लिए कोसेक ए और कोट ए, तो सेक से कोसेक और कोट बना लो। तो इसके नीचे सेक जो है 3/1 हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया, लंब हमारा आ जाएगा 9 - 1 यानी 8, 2 √2 आ गया, ये तो सेक वाला हो गया। अब आगे है कोट बी, कोट का मतलब आधार बटा लंब, तो ये 4/1 आधार बटा लंब, आधार है 16, लंब है 1, कर्ण आ जाएगा 16 + 1 √17, ये हो गए मान। कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण है 3, लंब है 2 √2, तो 3/2 √2 प्लस साइन बी का मान, साइन बी का मान यहां से निकालो, लंब बटा कर्ण 1/√17 बटा कोट ए का मान, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये सॉरी आधार बटा लंब, कोट है ना, आधार बटा लंब, आधार है 1, लंब है 2 √2, 1/2 √2 का वर्ग प्लस सेक बी हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया √17/4, हाँ करना, देखना कितना आएगा इसका।
एक बार डेट आने दो, अगर प्रॉपर डेट आ जाती है तो थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगा के वो जो भी आपको जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट, जितनी भी एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ेगी वो एक्स्ट्रा क्लास लगा के करवा देंगे। एक बार पहले डेट आ जाए, अगर डेट नहीं है तो बिना मतलब में भागने का क्या जरूरत है ना। और फिर देखिए, भाग के कोर्स जो भी होता है वो आप भी जानते हैं कैसा होगा, लेकिन वही है, अभी आप स्लो चल रहे हैं, सही से चल रहे हैं, ठीक है, टाइम तो देखो कोर्स में लगना ही लगना है, कोई 2 दिन 4 दिन का कोर्स तो है नहीं। हाँ, परीक्षा जल्दी आ जाती है नज़दीक तो परीक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। कॉसेक थीटा बराबर 13/12, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा/4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है ना, तो अब एक बार देखो पूरी तैयारी एक बार हो जाएगी ना आपकी, तो आप फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम में जाए, किसी भी एग्जाम में जाए, आप तैयार होंगे। ठीक है, तो एक बार जो तैयारी हो रही है वो धीमे हो रही है, मतलब कॉन्क्रीट हो रही है, धीरे तो चल रही है लेकिन ये मजबूती से चल रही है। तो अच्छे से एक बार तैयारी हो जाएगी, आप 1 साल 1.25 साल का टाइम पूरा एकदम अच्छे से ईमानदारी से दे देंगे, फिर आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर चाहे कोई एग्जाम आपका आए, है ना। अब मान लो आज आप कोर्स में आते हैं, या कोई आज से 1 महीने पहले कोई कोर्स में आया है, वो 2 महीने बाद एग्जाम देना चाहता है, तो इसका क्या अर्थ है, तो खाली फॉर्मेलिटी है। ऐसा नहीं करना, सिस्टम नहीं बिगाड़ना, जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, सारे टॉपिक वही रखे हैं आगे जो ईएमआरएस के हैं। ग्रेजुएशन में अपना ग्रेजुएशन के हिसाब से चलेगा, ये अपने हिसाब से चलेगा। हम खाली ईएमआरएस को नहीं देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि सारी भर्तियां कवर हो जाए। तो ये आपका आ जाएगा 13 आ गया, यानी करण आ गया 13, और लंब आ गया आपका 12, आधार हो जाएगा 5। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है तो आधार हो गया 5। अब मान रख दो, 2 sin थीटा का मान लंब बटा करण, लंब 12, करण 13, 12/13, -3 cos थीटा का मान आधार बटा करण, तो 5/13 बटे 4 गुणा 12/13 -9 गुणा 5/13। 13 कट जाएगा, लघुत्तम ऊपर आ जाएगा 24 -15, नीचे आ गया 48 -45, ये आ गया 9/3, जो कि 3 आ गया, आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला, tan थीटा का मान 20/21 है, इसका मान बात बताइए। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो फटाफट हो जाएगा ये, थोड़ा ध्यान से देखो तो जल्दी से हो जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पहले से इतनी स्पीड नहीं चाहिए ना। अब कोई चीज समझने में टाइम तो लगता ही होगा, आप भी खुद समझते हैं। अब मान लो, है ना, किसी बच्चे का, कोई बच्चा कमजोर है, डॉक्टर कहता है उसको अच्छे से खिलाओ, और घर आते ही माँ उसको दे दनादन उसको खिलाते जाए, तो अगले दिन फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस बार इसलिए जाना पड़ेगा कि ज्यादा खिला दिया, है ना। तो लाइफ एक बैलेंस है, ना आप ज्यादा कर सकते हो ना आप कम कर सकते हो, कम भी उतना ही बुरा है जितना ज्यादा बुरा है। तो कम और ज्यादा दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना पड़ता है, इतना जितना आप समझ सकें, जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, जितना आप दोहरा सकें, और जितना आप खुद निकाल सकें। उससे ज्यादा कराना बिल्कुल खाली फॉर्मेलिटी है, खाली खाना पूर्ति है कि भाई मैं कोचिंग वाला हूँ, मैंने कोर्स पूरा करा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा आराम जाने, है ना, ये कुछ वैसा हो जाएगा। तो वैसा हमें नहीं करना है, जितना आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जितना आप लोग पढ़ पा रहे हैं, जितना आप दोहरा पा रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उतना ही हमें पढ़ना है, ताकि हम सब बराबर बराबर चलते रहें, है ना। तो
थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात में कि हम लोगों को जल्दी नहीं चलना है, हम लोगों को धीमा भी नहीं चलना है, दोनों से ही परहेज है। तेज चलना भी उतना ही गलत है, धीमा चलना भी गलत है। अच्छा देखो, इसको अगर मैं कॉस कॉमन निकाल लूँ ऊपर और नीचे से, तो इस सवाल को थोड़ा जल्दी किया जा सकता है बिना किसी में बदले हुए। जैसे कॉस कॉमन निकाल लिया तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, कॉस से कॉस कट गया, ये आ गया टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा का मान 20/21 माइनस 1 बटा 20/21 प्लस 1, 21 से 21 कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 1/41। आंसर आ गया डी, माइनस 1/41। अगला सवाल, 3 टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा हो तो इसका मान ज्ञात करो। 3 टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोट स्क्वायर 2 थीटा बटा साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा ही था, ज़्यादा तो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। देखो 3 टेन थीटा होगी और ये आपका उधर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा, आपका अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा और एक अंडर रूट 3 बच जाएगा, टेन हो जाएगा आपका साइन बटा कॉस, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा उधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो अंडर रूट 3/2 बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान अंडर रूट 3/2 तब होता है जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, तो थीटा का मान पता चल गया 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री रखने पर ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 60 बटा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30, थीटा की जगह 30 डिग्री रखने पर, थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया, 30 दूनी 60, कोसेक स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 60 का मान हो गया 2/√3 जो कि हो गया 4/3,
कोट 60 हो गया 1/√3 जो कि हो गया 1/3। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4। टेन 30 का मान 1/√3 का 1/3। ऊपर आ जाएगा 5/3 और नीचे लघुत्तम वाला पलट के 12 ऊपर 12/7। 4 20/7। 20/7 ये आंसर आ गया। अगला सवाल। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। आप इधर से काट दोगे, अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ साइन बटा कॉस आ जाएगा बराबर √3 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा दोनों साइड से कैंसिल। तो 1 बराबर √3 कॉस थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 तो हमें नहीं पता कि मान कितने का होता है, लेकिन कोई नहीं, बिना मान निकाले भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस को स्क्वायर। 1 माइनस को स्क्वायर माइनस को स्क्वायर 2 को स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 को स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 गुणा 1/3 घटाने पर 1/3। बी आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। cos थीटा बराबर p² - 1 p² + 1। तो कोसेक थीटा का मान इसमें से कौन सा होगा? और ये वैसे 3 जोड़े होते हैं। एक है 2p p² + 1 p² - 1 p² + 1, है ना। अगर आप ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर जो है जोड़े होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं, है ना। अगर आप इसमें 2 का भाग दे दो तो सुंदर ज्यादा लगेंगे। 2 का भाग देने पे सुंदर ज्यादा लगेंगे। p² - 1/2 और p² + 1/2। इससे आप कोई भी ट्रिपलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे आप अपने ट्रिपलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये p के प्रत्येक मान के लिए, p का मान आप चाहे कुछ भी रखो, है ना, p के हर मान के लिए ये जो बनेंगे, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं ही बनेगी और समकोण त्रिभुज की बनेगी। मान लो ये p है, ये p²। इस क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन के हिसाब से कर दूं तो ये लो, ये p हो गया लंब, ये लो। तो आप p का मान रख के, ये तीनों भुजाएं ये हमेशा समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के रूप में बनेगी। तो अब जोड़े बना बना के देख सकते हो किसके लिए क्या जोड़ा बनेगा। बस हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा भी ये कटे, p का कोई मान यहाँ रखा बट्टे में आएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम पूर्णांक चाहते हैं तो p का मान रख के थोड़ा देख भी लेना कि कट रहा है या नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो छोड़ देना।
जैसे p बराबर 2 रखा, p बराबर 2 रखने पर यहाँ आएगा 4, 4 माइनस 1, 3, 3/2, 3/2 नहीं बैठ रहा, चलो कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पे 3 रखे, 3 रखे तो 9, 9 माइनस 1, 8, 8/2, 4, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10/5, तो 3, 4, 5 आ गया। तो p का मान जो भी रखो वो आगे देख लेना कट रहा है या नहीं कट रहा, क्योंकि हमें जो जोड़े चाहिए वो पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक वाले जो जोड़े हैं वो सारे यहाँ से बनते जाएंगे आपके। p का मान 7 रख के देख लो, 7 रख के देखोगे, है ना, p बराबर 3 रखने पर तो ये बन जाएगा 3, 4, 5, 7 रखने पर बन जाएगा 7, 49 माइनस 1, 48, 24 और 25, 7, 24, 25 और इस तरीके से और मान रख के ट्रिपलेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोस क्या हो गया हमारा, आधार, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ और लंब जो है वो 2p हो गया, और कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण यानी p² + 1, लंब हो गया 2p, p² + 1 बटा 2p। अल्फा प्लस बीटा 90 हो, अल्फा बराबर 2 बीटा हो, तो इसका मान बताओ, 3 cos² अल्फा माइनस 2 sin² बीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ अल्फा का मान जो है वो आप 2 बीटा रख दो, अल्फा बराबर यहाँ पे 2 बीटा रखने पर 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90, 3 बीटा बराबर 90, बीटा बराबर 30, बीटा का मान 30 आने पर अल्फा का मान आ गया 60। अब ये मान रख के यहाँ आ जाओ, 3 cos² अल्फा, अल्फा यानी 60, 3 cos² 60 माइनस 2 sin² 30, 3 cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 sin 60 का, sin 30 का मान 1/2, 3/4 माइनस 2 1/2, 1/4। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन गलतियां ना करो, ऐसे सिंपल सवालों में भी कैलकुलेशन की गलतियां। कोट 90 + 75 का मान कितना होगा।
अनमोल कह रहा बहुत दिनों से शाबाशी नहीं मिली। हाँ, इन सवालों के लिए तो शाबाशी क्या दें? हाँ, इनकी तो मतलब अगर गलत करते हो तो डाँट ज़रूर कर सकता हूँ कि हाँ भाई, गलत किया। ऐसे सवालों को थोड़ी गलत करते हैं। हाँ, शाबाशी की कोई जगह नहीं है इन सवालों में। डाँट ज़रूर पड़ सकती है। देखो कोट 90 प्लस 75, तो कोट है 90 है, 90 का मतलब है चेंज होगा। 90 का मतलब है चेंज होगा, और कोड चेंज होता है 10 में, तो ये हो गया 1075। अब प्लस और माइनस का देख लो, तो 90 प्लस जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन का होता है, ना कि कोट का होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट जो है वो माइनस का होता है, तो माइनस आ गया। -75 का मान निकालने के लिए हमने 10 को लिख दिया 45 प्लस 30, और 10a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, जो कि कहता है 10a यानी 45, 10a प्लस 10b यानी 30, 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। ये 10a प्लस b का सूत्र लगा दे। 1045 का मान 1 होता है, वो 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस 1030 का मान 1/√3 हो गया, 1 माइनस 1/√3 लघुत्तम लेके कट कर दो तो ये आ जाएगा। ऊपर √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, परिमेयकरण भी कर दो। परिमेयकरण करने पर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 का भाग, 3 और 1 4, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस √3। ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 2 और माइनस का √3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को परेशानी है इसमें? डी होगा? ना ना, डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। परिमेयकरण करेंगे, बी ही आएगा। बिल्कुल बी ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा बराबर 0 है, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा? कोई बात नहीं, गलतियां होती है, गलतियां करते रहो।
तो ये हो जाएगा आपका 5 cos थीटा, 12 उधर चला जाएगा, 5 cos थीटा बराबर 12 sin थीटा, cos को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, 5/12 बराबर tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार का नाम, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया जो कि 13 हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। साइन हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है, 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार है 12, कर्ण है 13, तो 12/13 हो जाएगा। ये मान यहाँ ले आओ और यहाँ रख दो, 1 प्लस साइन थीटा का मान 5/13 प्लस कॉस थीटा का मान 12/13, 1 माइनस साइन थीटा का मान 5/13, कॉस थीटा का मान 12/13, लघुत्तम 13 कट जाएगा, और 12 15 17 17 और 13 30 हो गया ऊपर, तो नीचे हो जाएगा 30 और 12 25, 25 का 20, ये हो गया 3/2, बी आपका आंसर हो गया। माइनस का रजत कह रहा -15/7 आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई, कैसे निकाला आपने, कैसे कर लेते हो आप लोग ऐसा कुछ, शाबाश, इस बात की शाबाशी। 3/2 के आसपास आता तो फिर भी ठीक था, -15/7। कोई नहीं, बस गलतियां करो तो गलतियों का ध्यान भी रखो, है ना, गलतियां करो बुराई नहीं है, लेकिन गलतियों को दोबारा करना बुराई है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसे 10 है, कोट बना दो, कोट बनाओगे तो ये हो जाएगा 90 - 4 थीटा। कोट 90 - 4 थीटा बराबर कोट 2 थीटा प्लस 30। 120 बराबर 6 थीटा, थीटा बराबर 20, थीटा का ही मान पूछा, थीटा बराबर 20। अगला क्वेश्चन, मेरी एक कज़न सिस्टर है जो शिकागो में रहती है अमेरिका में, तो उसका एक लड़का है, बड़ा लड़का जो लगभग 7 8 साल का आसपास हो गया, वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ता है
तो एक बार जब वो इंडिया आए थे तो हम मिले थे, तो बच्चों की पढ़ाई को लेके डिस्कस हो रहा था। तो वो बता रही थी कि अमेरिका में जो पढ़ाई का जो कल्चर है छोटे बच्चों के लिए खासकर, उसमें हम गार्जियनों को एक टाइम टू टाइम जो है वो पेरेंटल मीटिंग होती है। उसमें एक बात हमें सिखाई जाती है कि आपका बच्चा अगर कोई गलती भी करता है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसको टोकना मत, मना मत करना। उसे हाँ, अगर अच्छा कर रहा है तो वेरी गुड बोल देना, और नहीं तो गुड बोल देना, है ना? तो उसको आप गुड बोल देना, मतलब अच्छा है, ठीक है, बढ़िया, गुड 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 करके बोल देना, या बहुत अच्छा करे तो वेरी गुड, और अच्छा करे तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट करके। लेकिन कभी भी उसको नेगेटिव कमेंट मत देना कोई भी चीज के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अभी सीख रहा है। उसे नहीं पता, आपको तो पता है कि ये करने से गलत होता है, ये सही है, ये आपने भी एक उम्र से सीखा है। वो बच्चा है वो कर करके देख रहा है। अगर आप उसे डांटते रहोगे तो वो अभ्यास करना बंद कर देगा, वो प्रैक्टिस करना बंद कर देगा, उससे गलतियां करने से डरने लग जाएगा वो। और जब बच्चा गलती करने से डरने लग जाता है तो फिर वो सीखना भी बंद हो जाता है, क्योंकि सीखता कब है? जब वो गलतियां करता है। जब वो गलतियां करता है तो वो सीखता है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को कभी मना नहीं करना चाहिए, है ना? किसी चीज के लिए कहना टोकना नहीं चाहिए फालतू में, क्योंकि ऐसा कुछ वो करता नहीं है जैसा हमने सोच रखा है। हमें तो बस थोड़ा सा एक गिलास को उठा के यहाँ से वहां रख दे तो ही टोकना शुरू कर देते हैं। तो वही है, गलतियां करने का अधिकार सबको है, गलतियां ही आपको सिखाती है। तो ज्यादा से ज्यादा गलतियां जो है बच्चे को करने देनी चाहिए, जितनी वो कर सकता है शुरुआत में, क्योंकि अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है ना? अच्छा, 32 के बाद में 33, ये 41 डिग्री है। तो ये कोई फॉर्मूला है क्या, आपको याद आ रहा है ऐसा कोई? हाँ, कर लो चेक, अगर हो तो देख लो कोई गलती हो। एक तरफ कर लो 5 थीटा, 5 में से एक ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये 6 थीटा हो गया और ये 60 हो गया यहाँ पे, और थीटा बराबर 10 हो गया। तो 32 का आंसर जो है वो 10 है। ये जो है ये फॉर्मूला है sin 2x का। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, खासकर जो डेवलप्ड नेशन है, उन सब में बच्चों को डांटने के लिए बहुत सख्त नियम है। वहां बच्चों को आप डांट नहीं सकते, बच्चों को आप कुछ बुरा भला नहीं कह सकते। अगर किसी माँ बाप ने किसी बच्चे को मारा या किसी को बुरा भला कह दिया, तो दूसरे दिन ही माँ बाप जो है वो जेल में मिलेंगे, है ना? दूसरा दिन जो सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय के साथ ही बच्चा जो है, जो माँ बाप है वो जेल में मिलेंगे। और एक बच्चे का लगातार वो काउंसलिंग भी होती है वहां पे। जब बच्चा स्कूल आता है तो वो पहले उसी से यही पूछते हैं, पापा मम्मी ने मारा तो नहीं, पापा मम्मी ने डांटा तो नहीं। अगर बच्चा मान लो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ अगर वो दिखाता है कि भाई कुछ हुआ है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट होता है वहाँ पे, उनको वो कॉल करते हैं, वो आते हैं, फिर वो अपने अंदाजे से, अपने तरीके से, जो उनका तरीका है, मेथड है, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या, क्या हुआ, तो वो सारी चीजें उससे लेते हैं। और अगर किसी प्रकार का आपने बच्चे को हार्म पहुंचाया है, चाहे मेंटली और चाहे फिजिकली, दोनों ही केस के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी सजा है, कम से कम 1 से 1.5 साल की। तो इतना सख्त कानून है बच्चों को सिर्फ डांटने तक पे। डांटना या हल्का फुल्का भी अगर आपने पीटा तो है। हाँ, कुछ हल्का फुल्का आज अबेंडन कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई आप ये नहीं करने, आप बाहर नहीं लेके जाएंगे। आप उसे ये कह सकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें साथ बाहर घुमाने नहीं लेके जाऊंगा, या वो नहीं करें, ऐसे थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्शन जैसा कुछ जो है वो लगा सकते हो। आप बच्चे को बैठने के लिए कह सकते हो, वहाँ वहां जाके बैठ जाओ, बस। ये चीजें आप वहां कर सकते हो, आप बच्चे को डरा नहीं सकते आप। और इंडिया में तो ये खुलेआम है ना? इंडिया में तो हम खुलेआम करते हैं, डराते बच्चों को है, तोड़ दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, जान निकाल दूंगा। खासकर माँ बाप ही करते हैं, बाहर वालों की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। माँ बाप ही ऐसा करते हैं कि बच्चों को यही डराते हैं, तेरे पैर तोड़ दूंगा।
ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। ये एक साइकोलॉजी है, क्योंकि आप बच्चे को डांटोगे बच्चा डरेगा, सहम जाएगा, और वो जो डर है वो उसके दिमाग में और उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो फिर वो गलतियां करने से डरेगा, फिर वो प्रैक्टिस करने से डरेगा, वो नई चीज को अडॉप्ट करने से डरेगा। ये डर उसके उम्र भर उसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये बेवकूफ नहीं है, डेवलप्ड नेशन कोई बेवकूफ नहीं है कि भाई, सोचिए डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग नेशन नहीं है, डेवलप्ड नेशन है। तो डेवलप्ड है तो ऐसे थोड़ी डेवलप हुए हैं, कोई तो कारण रहा ही होगा। तो डेवलप रहे हैं तो वो सब चीजें देख के चलते हैं, और उन्हें पता है कि आज का जो बच्चा है कल वो देश का भविष्य बनेगा। अगर वो डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा तो फिर देश की हालत क्या होगी। तो इसलिए जो रूल्स बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत साइंस के आधार पे बनाए गए रूल है कि बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए। उसका बड़ा कारण ये रखा गया कि बच्चा सीख रहा है, उसको नहीं पता कि क्या चीज है। आपको तो सब पता है, और आप ये देख रहे हैं कि वो 2 साल का बच्चा आपके 30 साल की बराबरी कैसे करेगा। बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, फिर वो करके देखेगा तभी उसको पता चलेगा। माता पिता का काम रोकना नहीं होता, माता पिता का काम होता है उसके साथ में खड़े होके उसको गाइड करना। अगर वो माचिस भी जला रहा है तो माचिस जलाने तो सिखानी पड़ेगी ना, माचिस जलाना तो सिखाना ही पड़ेगा उसको, भी कभी तो जलाएगा। तो माचिस जलाना सिखाओ उसको, सिखाओ कि किससे सेफ तरीके से माचिस जलाई जाती है। बम तो नहीं फोड़ रहा, माचिस ही तो जला रहा है। सेफ तरीके से सिखाओ कैसे माचिस जलती है, और माचिस के नुकसान भी समझाओ कि कैसे हाथ जल सकता है, कैसे और हो सकता है। तो सिखाया जाता है, मना नहीं कर सकते आप, सिखाओ उसको। तो ये वहां का कल्चर है। अगर माँ बाप जो है वो ढंग से बच्चे को नहीं रखते तो उनकी स्पेशल क्लासेस होती है, माँ बापों की भी एक स्पेशल क्लासेस होती है। जब माँ बापों को टीचर्स बुलाते हैं और उनकी क्लास लेते हैं कि बच्चे को आपको कैसे रखना है। हाँ, ये बिल्कुल आप अपशब्द नहीं बोल सकते। आप बच्चे को कभी ये नहीं बोल सकते कि तू गधा है, तू ये घोड़ा है, या तू बकरी है, या तू ये है। ये जो उपनाम जो स्कूलों में देते हैं वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपको क्या पता आज वो एक दूसरी क्लास का बच्चा या एक तीसरी क्लास का बच्चा जो है उसको आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। क्या पता वो भी सीख रहा है, वो लर्निंग है उसका, हो सकता है स्लो फेज हो, वो स्लो लर्नर हो, वो स्लो लर्नर हो। कोई रैपिड लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, वो स्लो लर्नर है, वो धीमे सीख रहा है। तो शायद अपना टाइम ले रहा है वो, और आप उसको गधा कह रहे हो, है ना। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, गधा किस हिसाब से बुरा है, पहले कोई समझाएगा। अगर कोई लॉजिकली समझाएगा कि गधा किस तरीके से बुरा है, तो जवाब है इसका कोई उपाय नहीं है, बस हमने बना दिया कि गधा बुरा होता है, घोड़ा अच्छा होता है। ऐसा कोई कारण है नहीं कि गधा बुरा है और घोड़ा अच्छा है। जानवर के हिसाब से गधा भी जानवर है और घोड़ा भी जानवर है। 10 थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 60। सवाल बहुत अच्छा है ये जो सवाल जिस ट्रिक पे काम करता है वो ये होती है हमारी, कि सेक स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ इसके दो टुकड़े करें तो हम जानते हैं कि सेक थीटा -10 थीटा और सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े कर लें तो सेक थीटा -10 सेक प्लस 10 बराबर 1। और एक आपका कितना, सेक थीटा प्लस 10 थीटा का मान 7 है, तो ये 7 हो गया। तो सेक थीटा -10 थीटा का मान आ गया, सेक थीटा -10 थीटा बराबर 1/7। अब आपके पास सेक थीटा प्लस 10 थीटा जो है वो तो 7 के बराबर है, और सेक थीटा -10 थीटा 1/7 के बराबर है। दोनों को जोड़ने पर
2 sec थीटा बराबर 49 माइनस 1 50, 49 और 1 50, 25/7। ये 25/7 आ गया। अब sec क्या पूछा था, sin थीटा पूछा था, तो ये हमारा हो गया sec यानी कर्ण, ये हो गया आधार, लंब हो जाएगा 24, क्या 24, 5 sin थीटा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है 24, कर्ण है 25, 24/25, 5 कट गया, 24/5। ये आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। कल इसको 50 तक पूरे कर देंगे, कल 50 हो जाएंगे, और 3 दिन में हमने 50 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, स्पीड तेज है ना, आराम से समझ में भी आ रहे हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। तो एक बार 50 क्वेश्चन 3 दिन में हो जाएंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक है थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, जो पेपर के आसपास और पेपर से थोड़े ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, फिर उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में दोबारा।